प्रकृति का एक सिद्धांत है, जो चीज़ हम प्रकृति को देते हैं वही चीज़ प्रकृति हमें वापस देती है। और जिस चीज़ का हम सिंचन करते हैं वही चीज़ हमारे पास आती है। जैसे कि एक बीज हमने बो दिया, अब उस बीज का आगे चल के पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, और उस वृक्ष में से फिर फल लगेंगे, और फल में से फिर बीज मिलेगा, और कई अधिक मात्रा में मिलेगा। अब हमने बीज जिस चीज़ का लगाया है वही चीज़ हमें प्रकृति फिर से देने वाली है अगर हम उसका सिंचन करते हैं। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़े कि आपको पहले तो वही चीज़ अपने में लानी पड़ेगी, उनके सामने कंट्रोल्ड रहना पड़ेगा। उनके सामने अपने हर एक बिहेवियर को, हर एक वर्तन को आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, क्या ये सही है। इस विवेक के साथ आपको उनके सामने रहना पड़ेगा। तो होगा क्या कि बच्चे भी फिर सोचेंगे, जब भी वो कोई भी काम ऐसा करें जो आपको पसंद नहीं है, तब अपने आप उनके मन में भी ये भाव आएगा कि जो हम ये कर रहे हैं, क्या ये चीज़ मेरे माता पिता को पसंद आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि जो चीज़ आप उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, उसको वो देख रहे हैं, वही चीज़ वो सीख रहे हैं। और आप कौन सी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो डिपेंड करता है अपने आप पे। आप उनसे क्या चाहते हो। आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़ाई करें, तो रोज़ उनके सामने आपको भी ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको उस पढ़ाई को सींचना पड़ेगा, उनके सामने ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप बच्चों से क्या चाहते हो कि वो आपका रिस्पेक्ट करें, तो आपको भी उस रिस्पेक्टफुल मैनर में उनसे बात करनी पड़ेगी। उनसे ही नहीं, बाकी सबसे, सभी लोगों से, जो भी आपके यहाँ अतिथि आते हैं, कोई बड़े आते हैं, बड़े बूढ़े सब होते हैं, उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी। शायद हो सकता है कि पहले बच्चे माने नहीं, देखें, फिर ऐसा लगे उनको कि ये तो ठीक है, ये कर रहे हैं, मैं क्यों करूं। लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जो अब अगर कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मेरे पिताजी अगर मेरे दादाजी के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ये रोज़ अगर ऐसा करते हैं, तो मुझे भी मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये उसे रोज़ रोज़ बताना नहीं पड़ेगा, ये देख के ही समझ जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं उसी का असर अपने मन पे बहुत ज़्यादा होता है। स्कूल में बच्चों को हम ए फॉर एप्पल सिखाते हैं। ए फॉर एप्पल में हम उसको, एप्पल तो उसको बच्चे को पता होता है, लेकिन एप्पल का मतलब जो ए लेटर है वो ए लेटर से है। ए फॉर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का मतलब ए इस लेटर से है। अब ए शब्द को समझाने के लिए हम उसको अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। अब उस बच्चे के धीरे धीरे वो लेटर समझ में आते हैं। जब लेटर समझ में आने लगते हैं, तब वो बच्चे को फिर शब्द समझ में आने लगते हैं, वर्ड समझ में आने लगते हैं। वैसे ही वो वर्ड समझने के बाद वो बच्चा फिर सेंटेंस भी बनाने लगता है। तो एक जैसे ऑब्जेक्ट दिखा के हमने उसके पीछे का जो अर्थ है, शब्द के पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है, वो समझा दिया। ऐसे ही जो वैल्यूज़ है, जो संस्कार है, जो आदर्श हम चाहते हैं बच्चों से, वो फिर घर से ही आएंगे। हमें वो चीज़ें बतानी पड़ेगी। शिक्षकों से काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे समझते हैं, तो इसमें दायित्व तो दोनों का बनता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। पेरेंट्स से घर से बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, और टीचर से यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही सीखते हैं। रॉन्ग। सब्जेक्ट एज वेल एज वैल्यूज़। मेरे टीचर किस तरह से बात करते हैं, कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कैसे डांटते हैं, ये भी बच्चे देखते हैं। देखना है तो जूनियर और सीनियर केजी के बच्चे जो होते हैं वो देखना, वो मेरे टीचर ने आज क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये सब बातें घर पे आके बताते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे बताते नहीं हैं, लेकिन सीखते तो हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को लगता है कि अब ये बातें हमें मम्मी पापा को नहीं बतानी चाहिए।
क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि मम्मी पापा को अच्छी नहीं लगेगी। आप रिएक्ट कैसे करते हो? छोटा बच्चा जब बताता है तो आपकी रिएक्शन बड़ी खुशी की होती है, बड़े खुश हो जाते हो आपके, अरे वाह आज स्कूल में ये हुआ और क्या हुआ, और पूछते हो। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये जो चार्म होता है, ये जो खुशी होती है, ये धीरे धीरे कम होने लगती है, और बच्चों को जो पूछने का तरीका है वो बदलने लगता है। वो बदलने में फिर बच्चों को लगने लगता है कि रिएक्शन ऐसा आ रहा है तो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए। बच्चे आपका रिएक्शन देखते हैं और उसी से सीखते हैं। तो अब आप बच्चों को क्या बताना चाहते हो, क्या चाहते हो उनसे? जो आप चाहते हो वो आपको अपने में लाना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और जब ये चीज़ ले आओगे तब शायद हो सकता है कि आपके जैसा अभिभावक, आपके जैसा पेरेंट, शायद कोई उसने कभी नहीं देखा हो, किसी और से जब वो कंपेयर करे तो कहे कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी ये दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया, वंडरफुल पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप उसके सामने अपना एग्जाम्पल उतना अच्छा रख रहे हो। स्कूल में भी टीचर्स को भी अपना एग्जाम्पल जब वो अच्छे से रखें, क्यों कुछ टीचर्स बहुत लाइक किए जाते हैं और कुछ टीचर्स बिल्कुल लाइक नहीं किए जाते हैं? कारण यही है, नॉलेज मैटर नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करवा रहे हो, उसे कैसे अच्छे से वो समझ पाए, ऐसे प्रेजेंटेबल हो रहे हो। नॉलेज तो गूगल पे भी भरा पड़ा हुआ है, किताबों में भरा पड़ा हुआ है, और हर जगह पे नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन उसकी समझ में किस तरह से आ रहा है और वो किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तब जाके उसके सामने एक एग्जाम्पल होगा डिसिप्लिन का, तो वो डिसिप्लिन देख के चलेगा। कुछ भी बातें बच्चों के सामने करने से बच्चे भी कुछ भी बातें किसी के भी सामने, आपके सामने भी करेंगे। कैसे भी बच्चों के सामने रहने से बच्चे भी कैसे भी रहेंगे। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पेरेंट के लिए, टीचर के लिए। इसलिए पहले के ज़माने में तो बहुत प्राचीन समय में गुरुकुल होते थे, तो बच्चे अपने गुरु के पास ही रह के सब कुछ, उनका व्यवहार है, उनका आचरण है, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सब उन्हीं से सीखते थे। आज के ज़माने में बच्चे आधी चीज़ें अपनी माँ बाप से सीखते हैं और आधी चीज़ें अपने दोस्तों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें अपने टीचर से सीखते हैं, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, कुछ वहाँ से, ऐसा सब से सीख के, और सबका एक मिश्रण जो बनता है वो फिर वो बच्चा होता है सामने। तो इन बच्चों को एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए उनके सामने अच्छा पिक्चर रखो तो वो देखेंगे। जैसी फिल्म देखेंगे वैसे गीत गाएंगे। तो वो कैसे गीत गाएं बच्चे, इसके लिए वैसे गीत उनके सामने रखे जाने चाहिए, वैसी फिल्में उनके सामने रखी जानी चाहिए। थैंक यू।